महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि ऐसे रहस्यों का भंडार है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इन्हीं रहस्यों में छिपी है एक ऐसी कहानी जो महिलाओं और एक श्राप से जुड़ी बताई जाती है। महाभारत के युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि शांत हो चुकी थी, तब पांडव अपने मृत परिजनों के लिए श्राद्ध और तर्पण कर रहे थे। उसी दौरान माता कुंती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से एक ऐसी बात कही जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। कुंती ने युधिष्ठिर से कहा कि वे दानवीर कर्ण का भी श्राद्ध करें। यह सुनकर युधिष्ठिर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि कर्ण तो न उनके परिवार का सदस्य था और न ही कोई निकट संबंधी, फिर उसका श्राद्ध क्यों? तब कुंती ने वह रहस्य खोला जिसे उन्होंने वर्षों तक अपने हृदय में छिपाकर रखा था। उन्होंने बताया कि कर्ण कोई और नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा पुत्र था। विवाह से पहले सूर्यदेव के वरदान से कर्ण का जन्म हुआ था, लेकिन समाज के भय से उन्हें उसे त्यागना पड़ा। यह सच सुनकर युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिस योद्धा के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा और जिसकी मृत्यु हुई, वह उनका अपना बड़ा भाई था। कहा जाता है कि इस सत्य को जानने के बाद युधिष्ठिर को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने दुख और क्रोध में पूरी स्त्री जाति को श्राप देते हुए कहा, आज के बाद कोई भी स्त्री अपने पेट में कोई रहस्य लंबे समय तक छिपाकर नहीं रख पाएगी। मान्यता है कि तभी से महिलाओं के बारे में यह कहावत प्रचलित हुई कि वे किसी भी राज्य की बात को अधिक समय तक छिपाकर नहीं रख सकती। हालांकि धर्म ग्रंथों में वर्णित यह कथा आस्था और मान्यताओं का विषय है। आधुनिक समाज में इसे प्रतीकात्मक रूप में देखा जाता है, न कि महिलाओं के स्वभाव का वास्तविक या वैज्ञानिक प्रमाण माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी व्यक्ति की गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता उसके व्यक्तित्व और परिस्थितियों पर निर्भर करती है, न कि उसके लिंग पर। फिर भी महाभारत की यह कहानी सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और आज भी धार्मिक कथाओं में इसे बड़े रोचक प्रसंग के रूप में सुनाया जाता है। महाभारत हमें केवल इतिहास नहीं बताती, बल्कि रिश्तों, रहस्यों और निर्णयों के परिणामों का आईना भी दिखाती है। शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी इसकी कहानियां आज उतनी ही प्रासंगिक और रहस्यमयी